आज हम लोग पढ़ेंगे मित्रों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंट्रागेटिव का पैसिव वॉइस आज हम लोग पढ़ेंगे मित्रों। प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट COUNTINUOUS प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रागेटिव इंट्रागेटिव का पैसिव वॉइस पैसिव VOIC पैसिव वॉइस। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मित्रों कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंट्रागेटिव का एक्टिव का फार्मूला क्या होता है। इसमें भी दो टाइप का होता है, एक सिंगल इंट्रागेटिव और एक डबल इंट्रागेटिव। सिंगल इंट्रागेटिव जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि HV टाइप। कौन सा? HV टाइप। अच्छा, और दूसरा क्या कौन सा होता है? WH वर्ड टाइप। ये HV टाइप क्या होता है? ये WH वर्ड टाइप क्या होता है? HV टाइप होता है हेल्पिंग वर्ब की सहायता से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो उसको हम लोग HV टाइप कर लेते हैं, और WH वर्ड टाइप क्वेश्चन वर्ड की तरह से स्टार्ट हो, मीन्स वाई वाट व्हेन आदि वर्ड से स्टार्ट हो, तो इसको WH वर्ड टाइप कहते हैं। अच्छा मित्रों, हम लोग HV टाइप सबसे पहले पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसका फार्मूला क्या होता है एक्टिव का। पहले एक्टिव का फार्मूला देख लेंगे। एक्टिव को A भी लिख सकते हैं, एक्टिव वॉइस। अच्छा, अब हम देखेंगे कि एक्टिव वॉइस का फार्मूला होता है पहले इज, एम और आर। अब इन तीनों में से एक ही लिखा जाएगा। फिर उसके बाद में मित्रों सब्जेक्ट होगा SUBJECT। फिर इसके बाद में नाट है तो नाट रहेगा, नहीं है तो नहीं रहेगा, नाट। फिर प्लस MV में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड OTH, अदर वर्ड या कम्प्लीमेंट। क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा, क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा तो गलत हो जाएगा सेंटेंस। तो हम लोग देखेंगे कि आर यू रीडिंग द बुक? आर यू READING रीडिंग द बुक। क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। जैसे देखेंगे मित्रों हम लोग आर यू रीडिंग द बुक, पहले ये एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस का पहले हम लोग इसके फार्मूला से टैली कर लेंगे। ठीक है, देखेंगे कि फार्मूला से टैली हो रहा है कि नहीं। पहले देखिए हेल्पिंग वर्ब है, ये इज आर एम में से एक है, ये हो गया। फिर इसके बाद में जो लिखा होगा सब्जेक्ट होगा, यानी इसके बाद जो लिखा गया है सब्जेक्ट है। फिर इसके बाद नाट लिखा गया है, इसमें नाट नहीं है इसलिए नहीं लिखा गया है। ठीक है, फिर नाट के बाद क्या होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब में ING होगा। मेन वर्ब यानी कि सब्जेक्ट के बाद नाट था, इसमें नहीं है इसलिए ये क्या हो गया रीड। मेन वर्ब हो गया, इसमें ING देखिए ये जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद में देखिए मेन वर्ब के बाद क्या है मित्रों, ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या है द बुक। ठीक है, हमको सबसे पहले ऑब्जेक्ट ही पकड़ना है इसमें, क्योंकि पैसिव वॉइस में जब सबसे पहले जाएंगे तो पैसिव वॉइस में बनाने में सबसे पहले ऑब्जेक्ट का ही आवश्यकता पड़ता है। तो हम लोग पैसिव वॉइस का फार्मूला देखेंगे मित्रों। पैसिव वॉइस का PV, पैसिव वॉइस को क्या लिख सकते हैं हम लोग PV। इसमें ईज सबसे पहला फार्मूला होगा, इज, एम, आर, इन तीनों में से एक लिखा जाएगा। फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट, एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या लिखा जाएगा मित्रों, एक्टिव का ऑब्जेक्ट OBJECT, ऑब्जेक्ट किसका AV का ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे हम लोग बीइंग बीइंग। फिर इसके बाद में क्या लिखेंगे हम लोग मित्रों MV का थर्ड फॉर्म। फिर क्या लिखेंगे बाई। फिर क्या लिखेंगे, अब यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे SUBJECT सब्जेक्ट, फिर प्लस अदर वर्ड इधर लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे ये सेंटेंस हम लोग चेंज करेंगे मित्रों, तो सबसे पहले हमको देखिए यहाँ हमको ऑब्जेक्ट लेना है। ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हम लोग इज आर एम में से एक लगाएंगे। ऑब्जेक्ट हमारा द बुक है, एक बुक है, पढ़ेगा तो एक ही बुक पढ़ेगा ये, तो इसको ये बुक के साथ में क्या लिखेंगे इज द बुक
बुक। फिर इसके बाद में मित्रों हम लोग क्या लिखेंगे, बीइंग, BEING, बीइंग। फिर इसके बाद में मित्रों हम लोग क्या लिखेंगे, नाट है इसमें, नहीं है तो नाट छोड़ देंगे। फिर क्या लिखेंगे, बीइंग के बाद एम भी का थर्ड फॉर्म, एम भी क्या है हमारा, रीड, रीड का थर्ड फॉर्म रीडे होता है, READ, रीड। फिर इसके बाद में क्या लिखेंगे मित्रों हम लोग, बाई। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू नो चेंजिंग होता है, यू का ज्यों का त्यों होगा। अच्छा मित्रों ये तो बन गया, इज द बुक बीइंग रीड बाई यू। अच्छा फार्मूला में एक चीज़ हम लोग नहीं लिखे हैं, भूल गए हैं क्या, इसमें नाट लिखे हैं, तो ये फार्मूला में भी यहाँ नाट होगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नाट लिख करके तब बीइंग लिखेंगे। अच्छा मित्रों एक एग्जाम्पल और देख लेंगे हम लोग, आई एम आई not reading the book, READING, reading a book, a book। ठीक है मित्रों इसको चेंज करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखेंगे हमको ऑब्जेक्ट पकड़ना है, ऑब्जेक्ट हमारा मेन वर्ब के बाद हमेशा रहता है, ए बुक, ए बुक यहाँ लिख लेंगे, ए बुक सबसे पहले यही लिख लेंगे। फिर उसके बाद में देखेंगे इसके पहले और लिखना है क्या, ईज है मार में से एक, ए बुक के साथ में क्या लगेगा, ईज, तो क्या लिख देंगे, सबसे पहले ईज लिख देंगे, ईज अ बुक। फिर इसके बाद में नाट है, हाँ इसमें नाट है तो बुक के बाद नाट लिख देंगे, नाट। अब मित्रों बीइंग लिखेंगे, नॉट बीइंग। फिर इसके बाद में क्या लिखेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब हमारा क्या है, रीड, तो इसको रीड का रीडे लिख देंगे, READ, रीड, रीड का थर्ड फॉर्म रीडे होता है, रीड। फिर इसके बाद में हमको क्या लिखना है मित्रों, बाई, क्या लिखना है, बाई, फार्मूला के अनुसार मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद बाई, बाई लिख देंगे। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई। मित्रों आई पैसिव वॉइस में जाते समय ये मी में चेंज हो जाता है, किस में चेंज हो जाता है, मी में चेंज हो जाता है। अच्छा मित्रों ये मी में चेंज हो जाता है, तो ये क्या हो गया हमारा सेंटेंस, इज ए बुक नॉट बीइंग रीड बाई मी। एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं मित्रों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव का पैसिव वॉइस। सबसे पहले इसमें पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव में दो सेंटेंस होता है, एक HV टाइप, एक WH वर्ड टाइप। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे HV टाइप। HV टाइप की एक्टिव का फार्मूला होता है इज एम आर सब्जेक्ट, नॉट मेन वर्ब में ING ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। जैसे कोई सेंटेंस आर यू रीडिंग द बुक, इसका पैसिव वॉइस बनाने के समय में PV का फार्मूला देख लेंगे, इज एम आर होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट इसका एक्टिव का होता है, फिर नॉट होता है, फिर बीइंग होता है, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क लगा होता है। ये फॉर्म इसको हम सबसे पहले हमको इज एम आर ऑब्जेक्ट के अनुसार लिखना है। ऑब्जेक्ट हमारा द बुक है, द बुक के साथ में इज का प्रयोग होगा, इसलिए इज द बुक बीइंग रीड बाई यू, इसके अनुसार हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, फिर बीइंग लिखा गया, नॉट नहीं है तो फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा गया, फिर बाई लिखा गया फार्मूला में से, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का है यू, यू ज्यों का त्यों हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस एम आई नॉट रीडिंग ए बुक, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर में से एक लेंगे, ए बुक के साथ में इज का प्रयोग होता है, इसलिए इज ए बुक नॉट बीइंग रीड बाई मी। अच्छा मित्रों ये हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।